कल्पना कीजिए कि बर्फ में पैरों के निशान मिलते हैं जो आपके घर के अंदर जाते हैं लेकिन बाहर नहीं आते। कल्पना कीजिए कि अटारी में अजीब आवाजें आती हैं, औजार गायब हो जाते हैं और आपकी अपनी बेटी कहती है कि घर भूतिया लगता है। और फिर कुछ दिनों बाद आपका पूरा परिवार एक एक करके मारा जाता है। यह कोई हॉरर फिल्म नहीं है, ये वास्तव में हुआ था। इसे कभी कोई हल नहीं कर पाया। यह है हंटर कैफिक हत्याओं की सिहरन भरी कहानी। साल था 1922। जर्मनी के जंगलों में किसी भी शहर से दूर एक छोटा सा फार्म था। इसे हंटर कैफिक कहा जाता था। वहां 6 लोगों का परिवार रहता था। 63 वर्षीय आंद्रियास ग्रुबर, उनकी पत्नी काजलिया, उनकी विधवा बेटी विक्टोरिया के 2 बच्चे, 7 वर्षीय काजलिया और 2 वर्षीय जोसेफ, और नौकरानी मारिया। ये जगह अलग थलग थी। कोई पड़ोसी पास में नहीं था, कोई फोन नहीं, बस पेड़, हवा और सन्नाटा। लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगी। हत्याओं से कुछ हफ्ते पहले आंद्रेयास ने पड़ोसियों को बताया कि उसने बर्फ में पैरों के निशान देखे जो जंगल से उसके घर की ओर जा रहे थे, लेकिन वापस जाने वाला कोई निशान नहीं था। उसने अटारी में कदमों की आवाज सुनी, लेकिन जब उसने खोजा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर परिवार की चाबी गायब हो गई। एक अखबार दिखाई दिया जिसे उनमें से किसी ने नहीं खरीदा था। पुरानी नौकरानी ने कहा कि यह जगह भूतिया है और नौकरी छोड़ दी। 6 महीने बाद एक नई नौकरानी मारिया ने नौकरी ली। वो उसका पहला दिन था और वही उसका आखिरी दिन था। मदी 30 मार्च 1922 की रात को किसी ने परिवार के 4 सदस्यों को एक एक करके खलिहान में बुलाया। किसी ने कोई चीख नहीं सुनी। हत्यारे ने एक भारी कुदाल जैसी वस्तु का उपयोग किया और उन्हें मार डाला। फिर हत्यारा घर में दाखिल हुआ। उसने नौकरानी मारिया को उसके बिस्तर में मार डाला और अंत में बच्चे जोसेफ को, जो अपने पालने में सो रहा था। एक ही रात में 6 जिंदगियां खत्म हो गईं। लेकिन यहाँ सबसे डरावनी बात है, 4 दिन तक शवों की खोज नहीं हुई। एक पड़ोसी ने देखा कि फार्म बहुत शांत था। चिमनी से अभी भी धुआं निकल रहा था। जानवरों को खाना खिलाया गया था। किसी ने गायों का दूध निकाला था। कोई घर पर रुका था। हत्या के बाद उन्होंने खाना पकाया, बिस्तरों में सोए, वहां मृत शरीरों के साथ खलिहान में छिपे रहे। ऐसा कौन करता है? पुलिस ने 100 से अधिक संदिग्धों की जांच की। पड़ोसी, खेत के कामगार, यहाँ तक कि विक्टोरिया के पूर्व प्रेमी भी। एक सिद्धांत, हत्यारा हत्या से पहले कई दिनों या हफ्तों तक अटारी में रहा। एक और सिद्धांत कहता है कि जोसेफ वास्तव में विक्टोरिया का बेटा नहीं था, बल्कि उसके पिता का था। हाँ, इस तरह का राज। शायद किसी ने उन्हें सजा देने के लिए मारा, या शायद परिवार के किसी करीबी ने अपना आपा खो दिया। लेकिन सच्चाई हम अभी भी नहीं जानते। 1923 में फार्म हाउस को गिरा दिया गया। मजदूरों ने कुछ चौंकाने वाला पाया। अटारी में दबी हुई खून से सनी कुल्हाड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुराग ठंडा पड़ चुका था। हत्यारा गायब हो चुका था। फिर हंटर कैफिक हत्याएं, वे इतिहास के सबसे डरावने वास्तविक ठंडे मामलों में से एक बने हुए हैं। शायद कोई अभी भी जीवित है। कौन जानता है सच्चाई, या शायद जंगल अब भी रहस्य छुपाए हुए है। यदि इस कहानी ने आपको सिहरन दी तो आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि सच्चाई अभी भी बाहर है तो लाइक बटन दबाएं और अधिक वास्तविक जीवन की रहस्यमयी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें जो आपके मन को झकझोर देंगी, और हमें कमेंट्स में बताएं आपको क्या लगता है कि ग्रुबर परिवार को किसने मारा। अगली बार तक सुरक्षित रहें, अपने अटारी की जांच करें।